देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉजिक गेट्स, है ना। अगर आपसे पूछा जाए लॉजिक का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं भाई इस बात में कुछ लॉजिक होनी चाहिए। मतलब एक तर्क करने की जो है क्षमता आदमी के अंदर आ जाए, लॉजिकली वो बात करें। और गेट का मतलब होता है डोर, है ना। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, भाई आप जानते हैं कि सबसे पहले एटम की खोज हुई। एटम के बारे में खोज क्या हुई, एटम पहले से ही था। एटम के बारे में हमको बताया गया है ना। जब एटम के बारे में हमारी जानकारी हो गई, फिर पता चला एटम के अंदर तोड़ फोड़ की गई, तो देखा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं। अरे वाह। फिर हमने देखा अच्छा वो ऐसे नहीं होते हैं कि जो चार्जेस हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं। जब कोई दूसरा चार्ज उसके पास लाया जाता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हमका वेरी गुड। जब हमने देखा वो जब चलते हैं ना तो एक करंट फ्लो होती है, वेरी गुड। फिर हमने देखा करंट ही नहीं, उसकी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता ही है। होते 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 फिर पहुंच गए हम कंडक्टर पे। कंडक्टर में क्या होता था कि आप एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते थे तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू करते थे और करंट फ्लो होती थी, है ना। लेकिन मजबूरी ये थी कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया 50 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो 50 इलेक्ट्रॉन यहां चलेंगे। फिर हमने सेमीकंडक्टर की खोज की। सेमीकंडक्टर में हम अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट कर लेते थे। सही कर रहा हूं ना मैं। और फिर हमने जब सेमीकंडक्टर की खोज कर ली, तब हमने एक एक क्या कहेंगे इसको, इंटेलिजेंसी सीख ली। आजकल उसका नाम दे देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है कि अब इलेक्ट्रॉनों को हम एक मतलब जो ब्रेन दे दिया हमने, भाई सोचो आप। जब हम कहें जाओ तो मत जाओ, जब हम कहें करंट फ्लो करो तो ना फ्लो करो, जब हम कहेंगे स्विच ऑफ करो तो ऑन कर दो, जब कहें ऑन कर दो तो ऑफ करो। मतलब लॉजिकली हमने लॉजिक दे दी उसको कि भाई जैसा हम कहें वैसा करो। तो इन्हें लॉजिक गेट्स कहा जाता है, ठीक है। समझ में आई बात नहीं है। शुरुआत में हमारे पास डिजिटल सर्किट हुआ करते थे, सॉरी एनालॉग सर्किट। दो प्रकार के सर्किट हैं, मैं जरा बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। एनालॉग सर्किट, एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट का मतलब क्या होता है, जिसका वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता रहता है। मतलब जहां पर अगर हम एक ग्राफ खींचे वोल्टेज करंट वगैरह में, तो ऐसे ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है, या ऐसे ग्राफ मिलेगा। इस प्रकार के सर्किट एनालॉग सर्किट हुआ करते थे। बोलते रहिएगा, हमारी बात आवाज आ रही है ना आपके पास, ठीक है। लेकिन एनालॉग सर्किट में एक दिक्कत क्या आई भाई, जब एनालॉग सर्किट हमारे पास थे तो हमको क्या जरूरत थी ये डिजिटल और ये ड्रामा करने की। एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि हमने कहा, जैसे मान लिया हमने कहा कि भाई एक रेस हो रही है ना, हमने कहा एक झंडी है, जब हम उठाएं तो दौड़ना, नीचे करें तो मत दौड़ना। हमने हल्के से उठाई थोड़ी सी, अब एक कंफ्यूजन हो गया कि भैया दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है, ठीक है। हमने कहा स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो ही, अच्छा ऑन हो गया। ऑफ किया करंट नहीं फ्लो हुई, ठीक है। अगर बहुत डिम करंट फ्लो हुई तो क्या करेंगे, उसको सर्किट को ऑन मानेंगे या ऑफ मानेंगे। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया जाकर के ना। मान लिया आप कहीं फिल्म देखने गए, वहां पहले कह दिया गया कि जिनके सर में बाल हैं, अविराज जैसे लोग, उनको जाने दो, और जिनके सर में बाल नहीं है, बिल्कुल रंजे हैं, उनको मत जाने दो। हम पहुंच गए तो क्या करेगा, डिसाइड नहीं कर पाएगा सर में बाल है कि नहीं है। तो फिर ये सर्किट हमको दिक्कत करने लगा, तो हमने डिजिटल सर्किट का काम करना शुरू कर दिया। डिजिटल सर्किट, डिजिटल। तो डिजिटल में क्या किया हमने, डिजिटल में सिग्नल के दो पोजीशन होती हैं, या तो सिग्नल ऑन ऑफ है या तो सिग्नल ऑन है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि डिम है, नहीं, ऑफ है, ऑन है या हाई है, माने बैटरी हाई है या बिल्कुल लो है तो इसको ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको हमने कहा डिजिटल सर्किट। ऐसा नहीं कि एनालॉग का यूज नहीं करते, आपके टेलीविजन के अंदर एनालॉग सर्किट ही होता है। भाई आप कोई कार्यक्रम सुनोगे ना तो उसमें लविंग सीन भी होंगे, हेट वाले भी होंगे, मुगम्बो खुश हुआ, ऐसे सीन भी होंगे, तो वहां फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन हमने अपने डेली जिंदगी में दो सिग्नल बनाए, या तो ऑन या तो ऑफ, ठीक है। मैथमेटिक्स की भाषा में, साइंस में कहा गया कि मैथ की लैंग्वेज में जब सर्किट ऑन हो उसको 1 लिखना
और जब सर्किट ऑफ हो तो उसको 0 लिखना, ठीक है। और हमने इसका ग्राफ जो एनालॉग का ये वाला ग्राफ था, डिजिटल का ग्राफ खींचा तो डिजिटल का ग्राफ ऐसा हुआ, सुनो ध्यान से। जैसे ये 1 लेवल है, ये लेवल 1 है, मान लिया ये लेवल 1 है, इसको आप ऑन मानते हैं, और ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ठीक है। तो आपका सर्किट ऐसे हो सकता है, देखिए मान लीजिए ऑफ है यहां तक, ठीक है, फिर यहां तक ऑन है, फिर ये ऑफ है, फिर ये ऑन है, फिर ये ऑन है, फिर ये ऑफ है। तो इस प्रकार से इसको हम शो करेंगे, ठीक है। और सुनिए ध्यान से, ये जो वर्टिकल लाइन हम खींच रहे हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है, आप केवल ये दिखा सकते हैं ऑन ऑफ ऑन। अब दिक्कत है, डिस्टेंस दिक्कत करती है कि यहाँ कहां से गैप बीच में हो गया, तो इसलिए हम वर्टिकल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको, अगर ये हटा दें, ये हटा दें, ये हटा दें, ये हटा दें, तो ये आपका डिजिटल, जो इसको हम बॉक्स वेव कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉक्स वेव या वेव कह सकते हैं, बॉक्स वेव कहते हैं, ठीक है। तो डिजिटल का मतलब समझ तो आ गया होगा कि भाई डिजिटल में क्या करते हैं। अब डिजिटल सिग्नल बनाया कैसे जाता है, देखो ध्यान से। हमने क्या किया, एक अपना एक डिजिटल सर्किट बनाया। अब डिजिटल सर्किट कैसे बनेगा, ये आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या बताया उन्होंने, यहाँ पी टाइप लगाओ, अंदर क्या लगाओ, अभी टीचर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये आप जब पढ़ाएंगे तो ये देख लेना कि उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये बताया नहीं बताया। तो हम तो यहाँ सर्किट बताने जा रहे हैं, डिजिटल सर्किट की बात करने जा रहे हैं। देखो यहां पर हमने क्या किया, एक डिजिटल डिवाइस यहां ले ली, ये है डिजिटल डिवाइस, डिजिटल डिवाइस। अब इसके अंदर सेमीकंडक्टर होंगे, इसके अंदर ट्रांजिस्टर होंगे, इसके अंदर रजिस्टर होगा, इसके अंदर कैपेसिटर होगा, इसके अंदर इंडक्टर होगा, क्या होगा वो तो इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ठीक है। अब यहां पर करंट को इनपुट कराना पड़ेगा, तो इनपुट सिग्नल आपके एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं ना। ये इनपुट सिग्नल है, ये मान लिया 2 इनपुट सिग्नल है, ये ए है, ये बी है, ये आपका इनपुट सिग्नल है। यहां से आप करंट को या वोल्टेज को एंट्री कराएंगे, ठीक है। मिलेगा आपको एक आउटपुट, ये आउटपुट सिग्नल है। इनपुट एक से अधिक हो सकते हैं, तो कैसे इनपुट होगा, कैसे आउटपुट मिलेगा, उसके हिसाब से हमने सर्किट को डिजाइन किया, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया। तो इस आधार पे हमने गेट्स को कई भागों बांटा, इन्हें इससे गेट कह दिया, ठीक है। ये इनपुट कराया और गेट ये सर्किट है, इसने लॉजिक लगाया, गेट के हिसाब से गेट खोला और गेट खोल के बाहर जाओ, हम बाहर निकल गए। लॉजिक समझ आइए अब हम क्या कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमने जो गेट्स बनाए उनके कुछ नाम दिए। कौन कौन से नाम दिए पहले समझ लीजिएगा। पहले तो एक बेसिक गेट्स होते हैं, एक होता है बेसिक गेट्स, बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स में 3 गेट्स हैं, एंड गेट, ठीक है, और गेट और नॉट गेट। पहले इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ सिलेबस में हुआ करता था, आपने इंटर तो यही किया है ना, लेकिन आपने जब किया होगा तो गेट्स को सिलेबस से हटा दिया गया था, है ना। मतलब गेट्स इंटरमीडिएट में अब यहाँ पहले पढ़ाए जाते थे। हाँ, जो जेई वगैरह तैयारी करते हैं शायद उनके यहाँ हो ना हो। इसके बाद दूसरे जो गेट्स आपके हैं उन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहा गया। दूसरा बनाया गया यूनिवर्सल गेट। वैसे तो यूनिवर्सल गेट केवल एक है, ठीक है, लेकिन अब कुछ टीचर 2 बताते हैं, इसलिए हम 2 नाम लिखे दे रहे हैं। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं? एक आपका नैंड गेट होता है, जरा समझिएगा। अभी हमने आपको एंड गेट बताया ना, जो एंड को निगेट कर दे, निगेट एन का मतलब निगेट मतलब एंड की बात ना माने, वो नैंड गेट होता है। वैसे यही यूनिवर्सल गेट है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग नॉर गेट को भी कहते हैं, नॉर गेट को भी कहते हैं। नॉर का मतलब जो आर को निगेट कर दे, जो एंड को निगेट करे, मतलब एंड की बात ना माने, एंड कहे ऐसे कहो, कहेगा नहीं करेंगे, पर काम करो। जो और को न माने उसे नॉर गेट कहते हैं। तो कुछ लोग इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहते हैं।
हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल गेट होता है, ठीक है। तो अलग अलग टीचर का है। कुछ अर्थ एक्सक्लूसिव गेट्स भी हैं, ठीक है, जिनके बारे में इंटर में तो नहीं पढ़ाया गया होगा। एक एक्सओआर गेट होता है, कुछ लोग इसको जॉर गेट नाम देते हैं, और एक आपका एक्सएनओआर होता है, एक्स नॉर गेट होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज आपको एंड गेट की बात करेंगे, और गेट की बात करेंगे, नॉट गेट की बात करेंगे, नैंड गेट की बात करेंगे, नॉर गेट की बात करेंगे। पहले बेसिक गेट्स बताएंगे। गेट्स में बताया क्या जाएगा, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा गेट ये जो है कैसे बनता है, उससे मतलब नहीं है, उसके अंदर कौन कौन से सर्किट लगते हैं उससे मतलब नहीं है। पहले हमको बताना पड़ेगा कि इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि एक मॉडर्न अलजेब्रा है, ठीक है, डॉक्टर से ने होंगे, जॉर्ज बूल ने एक सिंबल दिया था, उन्होंने सिंबॉलिक एक अलग से मैथमेटिक्स बनाई थी, इसको बूलियन अलजेब्रा कहा गया था। इसका बूलियन एक्सप्रेशन ये सब बताया जाएगा, पहले इन्हें नोट कर लीजिए, फिर अपना कार्यक्रम शुरू किया जाए एक एक गेट करके। लॉजिक समझ में आ गई होगी ना, गेट का कंसेप्ट क्या है। पहले हम बताने जा रहे हैं एंड गेट के बारे में। एक चीज, मैं यहां पर फिलहाल एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा आपको, जबकि सर्किट डायग्राम आपके पास नहीं बना होगा, लगभग बुक्स वगैरह नहीं बनाते हैं, जरूरत नहीं है सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम में केवल ये बनाऊंगा कि कैसे इनपुट कैसे आउटपुट होता है, ये हम दिखाएंगे। देखो पहली बात तो एंड गेट में जो इनपुट सिग्नल होते हैं वो दो होते हैं। इनपुट कितने होते हैं, इनपुट सिग्नल दो होते हैं, ये याद रखिएगा, और आउटपुट सिग्नल एक होता है। आउटपुट सब में ये एक होता है, आउटपुट एक होता है, ठीक। आउटपुट का मतलब आपको अगर बल्ब जलाना है या आपको स्विच ऑन ऑफ करना है तो इनपुट दो करोगे, एंड गेट की बात कर रहा हूं, और आउटपुट आपको वो जो बल्ब है जो जल रहा है वहां करंट मिलेगी, वो ये होते हैं, ठीक है। इसका मैं एक आर्गुमेंट लिखवाऊंगा, सब में तीन में तो लिखवाऊंगा ही आर्गुमेंट। अगर इस आर्गुमेंट का स्टेटमेंट आपको याद हो गया तो आपको लगेगा इसमें तो कुछ ही नहीं, याद हो जाएगा अपने आप, कैसे इनपुट करेंगे कैसे आउटपुट मिलेगा। इसमें लिखा है वी हैव ए सिग्नल, इसका मैं वो लिखवा रहा हूं, आप लिखेंगे वी हैव अ सिग्नल, वी हैव अ सिग्नल इफ ए एंड बी बोथ हैव सिग्नल, हैव सिग्नल। अब इसका मतलब समझ तो आ गया होगा। हमने कहा भैया देखो ए और बी दो इनपुट हैं, अगर दोनों में करंट आ रही होगी, दोनों में सिग्नल होंगे तो आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा। वी हैव अ आउटपुट सिग्नल, मतलब आ नहीं होता एन आउटपुट सिग्नल, मतलब आपको आउटपुट सिग्नल बोले तो आउटपुट सिग्नल तब मिलेंगे जब ए और बी दोनों में सिग्नल होंगे, तब आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा। हैव यू गॉट इट। अब इसको देख के आपको अलग से सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, हम बना देंगे समझाने के लिए, लेकिन आप डायरेक्ट कह सकते हो कि आपको अगर ए में सिग्नल आ रहा है, बी में आ रहा है, दोनों में सिग्नल आ रहे हैं, तो आपको आउटपुट जहां चाहिए वहां सिग्नल मिलेगा, अदरवाइज आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। हैव यू गॉट इट। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल देखो, इसके सिंबल के लिए क्या होता है कि ऐसे बनाया जाता है सिंबल, ये ऐसे बना दिया जाता है, ये ठीक है, ये एंड गेट का सिंबल है। यहां पर दो इनपुट सिग्नल होते हैं, ये सर्किट इसका समझो, ये दो इनपुट सिग्नल होते हैं, और यहां कोई ऐसे सर्किल बना दीजिएगा इसके सामने, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर एक आउटपुट मिलता है, वाई ये आउटपुट मिलेगा, यानी ये आपके इनपुट सिग्नल है, ये डिजिटल डिवाइस है, इसको हमने लॉजिक दिया, इसको माइंड दिया, इसको हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, ये इंटेलिजेंट हो गया है। इंटेलिजेंस आजकल पढ़ ही रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसने आउटपुट हो जाए, ये वाई हमको आउटपुट मिला है, ये आउटपुट मिला है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या लगाते हैं, कितने पीएनपी लगाते हैं, कितने एनपीएन लगाते हैं, कितने सेमीकंडक्टर लगाते हैं, ये आपसे मतलब नहीं है,
अगर आपके टीचर बताते हैं तो फिर उसके अंदर की हम बात करेंगे कि हाउ टू डिजाइन इट। ठीक है, इसका मैं सर्किट डायग्राम बनाना चाहता हूं। सर्किट डायग्राम आता नहीं है आपको, उसकी जरूरत है नहीं, लेकिन मैं केवल 3 के बनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सर्किट डायग्राम, ये जो सर्किट बना रहे हैं समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करो। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, और हमने क्या किया, यहां पर 2 स्विचेस लगा दिए, ये 2 स्विचेस लगा दिए, और यहां पर मैंने अपना एक बल्ब लगा दिया जिसको जलाना है। ये वाई है, आउटपुट है, और ये 2 बैटरीज हैं, सॉरी 2 स्विचेज हैं। ये स्विच ए है, ये स्विच बी है। अब बताओ, अगर मैं ए और बी दोनों को ऑन कर दूं तो क्या इस बल्ब में करंट जाएगी? क्यों, देख के बताइए। अगर मैं इन दोनों को ऐसे ऑन कर दूं, इनको अरे अरे क्या कहा हो भाई, मैंने क्या बोल दिया, तू सब नहाट तो नहीं। हाँ, दोनों को ऑन किया ना, जाएगी ना। अच्छा, अगर दोनों में से किसी एक को ऑन किया, एक को ऑफ किया, इसको ऑन किया, एक को ऑफ किया, तो नहीं जाएगी। इसको ऑन किया, इसको ऑफ किया तो नहीं जाएगी। दोनों को ऑफ किया तो नहीं जाएगी। तो हमने आपसे कहा क्या है, हमने यही तो कहा है कि वी हैव एन आउटपुट सिग्नल इफ ए एंड बी बोथ हैव सिग्नल, यानी जब दोनों में सिग्नल होंगे, दोनों में करंट पास होगी, तभी आपका बल्ब जलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंड सिग्नल का सर्किट डायग्राम कि एक्चुअली क्यों नहीं जाएगी। नहीं, आपको इसे डायग्राम में बनाना नहीं है। अगर आप मेरा ये आर्गुमेंट सीख लेंगे, ये वाली चीज याद कर लेंगे एंड में, तो अपने आप आपको मालूम हो जाएगा कि इस सिचुएशन जब आपको बताई जाएगी तो आप अपने आप बता दोगे कि हाँ हाँ इसमें करंट फ्लो होने वाली है। ठीक है, इसके बाद बुल साहब ने हर उसमें एक वो बनाया, एक बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? बूलियन एक्सप्रेशन, देखो ए एंड बी है ना, तो एंड के लिए उन्होंने, एंड के लिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मॉडर्न अलजेब्रा में इंटरसेक्शन है ना, जहां पर डॉट का इस्तेमाल किया गया, यानी ऐसे कहा गया ए एंड बी इक्वल्स वाई, यानी पढ़ा, इसको मैथमेटिकली पढ़ा ऐसे जाएगा थ्योरी में कि ए, फिर पढ़ेंगे आप एंड एंड बी इक्वल्स वाई, ये पढ़ने का तरीका है। यानी ए एंड बी होगा तब वाई आपको मिलेगा। गॉट इट? फिर सबकी ट्रुथ टेबल है, इसे नोट कर लिया है पूरा? नोट कर रहे हो? नोट करते जाओ। ये नहीं, हमने नहीं, यहां की बात कर रहे हो, बूलियन एक्सप्रेशन। ये पढ़ने का तरीका, सर्किट इसकी बात कर रहे हो? ये मैं समझा रहा था कि मॉडर्न अलजेब्रा में एंड को इंटरसेक्शन से लिखा जाता है ना, बुल साहब ने एंड को डॉट लगा दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा ए एंड बी पढ़ा जाएगा, ये हमने पढ़ने का तरीका बताया कि उसको ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाने जा रहा हूं। ट्रुथ टेबल के लिए आप पहले इस सर्किट को ध्यान से देख लीजिएगा कि भैया दोनों अगर ऑन होंगे तो करंट आएगी, कोई एक ऑफ होगा तो करंट नहीं आएगी। ठीक है, जितने भी सर्किट हैं सबकी ट्रुथ टेबल एक आएगी। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल देखो ध्यान से। उसमें कितने बॉक्सेस बनेंगे हमको नहीं मालूम, फिलहाल अपने हिसाब से बना लिया हमने। देखो ट्रुथ टेबल में क्या होगा, ए इनपुट हो गया, बी इनपुट हो गया, और ये हमने इसके बाद ऐसे ही बना देंगे हाथ से, ऐसे बहुत टाइम लगता है, तो अच्छा दिखता है, बस इतना है।
और यहां पर आउटपुट होगा ए एंड बी इक्वल्स वाई। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहां क्या है, ए ऑफ है, जीरो का मतलब हमने कहा डिजिटल में ऑफ कहा जाता है, बी ऑफ है, तो बताइए अगर ए ऑफ है बी ऑफ है तो क्या आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा? नहीं, तो वाई भी ऑफ होगा। अच्छा, ए ऑन है और बी ऑफ है तब भी ऑफ होगा, ए ऑफ है बी ऑन है तब भी ये ऑफ होगा, बी ऑन है ए ऑन है तो भी आपको वाई मिलेगा। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है। ये अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक जो आपको बताई गई ना, जो हमने आर्गुमेंट लिखवाया, अगर वो थोड़ा सा दिमाग चलेगा तो आसान है, अगर जरा सा आपने गड़बड़ किया तो फिर भूल जाएगी। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है। देखिए, इसके बाद हम इसकी वेव फॉर्म बताएंगे, कैसे वेव फॉर्म बनाया जाता है। इसका वेव फॉर्म बता रहा हूं, वेव फॉर्म सबका बताऊंगा, खासतौर से बेसिक गेट्स हैं, वेव फॉर्म बताने जा रहे हैं। या हमने भी बताया था कि इसको बॉक्स वेव भी कहते हैं। जरा समझिएगा वेव फॉर्म कैसे बनाते हैं। वेव फॉर्म बनाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा डिजाइन देता हूं, इसमें आप वर्टिकल लाइंस थोड़ी खींच लीजिएगा, थोड़ी वर्टिकल लाइंस खींच लीजिएगा। इसकी जरूरत नहीं है वर्टिकल लाइंस की, मैं केवल आपको इसकी सेम दूरी पे खींचिएगा, सेम दूरी पे खींचिएगा, केवल उसको थोड़ा दिखाने के लिए हम खींच रहे हैं। ठीक है, 3-4 खींच लीजिएगा। ये खींच लिया। अब सुनो ध्यान से, ए के बारे में बात करते हैं। ए पर ए का पहले देखो, 0 है 1 है 0 है 1 है। देखो ए के बारे में बात करते हैं। देखो, हमने ये ए का लेवल माना 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1 दिख रहा है आपको? आपको वर्टिकल लाइन जरूरत नहीं है, ये 0 1 0, लेकिन ऐसे चूंकि बीच में गैप दिक्कत करेगा इसलिए ये लाइन खींच दी जाती है सेम दूरी दिखाने के लिए। अगर ये दूरी दिखाने के लिए की गई है कि कब तक 0 है कब तक 1 है, इसलिए दिखाएगा। ठीक है, कभी कभी लगातार 1 हो जाएगा तो यहां भी 1 होगा और यहां भी 1 होगा, ऐसे 2 लाइन खींच देंगे, समझ में बात नहीं आई? तो ये ए हो गया जाकर के ए का इनपुट। बी में देखो, पहले 0 है, ये 0 लेवल बी का देख लिया हमने, ये 0 लेवल बी का, फिर 0 है, फिर सेकंड लेवल 0 हो गया, इसीलिए 2 हमने ये लाइनें खींची है। इससे आपको मालूम होगा कि यहां से यहां तक 0 है, यहां से यहां तक 0 है। बात समझ ही नहीं आई? फिर बी का जो लेवल है वो 1 है, यहां से यहां तक 1 है, और फिर यहां से यहां तक भी 1 है। हैव यू गॉट? ऐसे हमने कैसे बनाया है? तो इसको हम कहेंगे ये इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल है। ठीक, समझ में आ रही बात नहीं आ रही जो हम कह रहे हैं? अब आउटपुट कैसे मिलेगा, सुनो ध्यान से। ये ए का 0 लेवल है, ये ए का 1 लेवल है, ये लिखना नहीं है जो हम लिख रहे हैं। ये बी का 0 लेवल है, ये 1 लेवल है। जो आउटपुट मिला, देखो ध्यान से, जब ए 0 था और बी 0 था तो आउटपुट भी 0 था, तो आउटपुट में यहां वाई मिल रहा है आपको, तो ये 0, ठीक, यहां से यहां तक 0। ठीक, फिर जब ए 1 है और बी 0 है तब फिर 0, यहां से यहां तक फिर 0, बी 1 है और ए 0 है, फिर 0, अभी भी 0, और लास्ट में ये 1 हुआ है। ये आपका आउटपुट मिल गया, ये आपका आउटपुट मिल गया। ये वेव डायग्राम, बॉक्स डायग्राम, आउटपुट वेव, ये वेव डायग्राम है, बॉक्स डायग्राम है। समझ में ही बात नहीं आई? पहले इन्हें ट्रुथ टेबल बना लीजिएगा, फिर एक चीज हम बताएं इसमें, नोट करिए। ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये आपको नहीं खींचनी है, लेकिन खींचने से क्या हुआ, देखो ध्यान से, खींचने से फायदा क्या हो रहा है जरा देखिए। जैसे बी यहां से यहां तक 0 है, यहां से यहां तक 0 है, दिख गया। अदरवाइज एक लाइन खींचते तो समझ में नहीं आया कि दो बार सर्किट को ऑफ दिखाया गया है, नहीं दिखाया गया है, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, नोट करिए इसको। से मैंने कहा कि वर्टिकल लाइंस आपने खींचा है, आप चाहो तो इन वर्टिकल लाइंस को हटा दो, ये है। अच्छा, ये तो मालूम है ना कि ये नीचे वाला है ऊपर वाला है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑफ ऑफ, तीन, देखो तीन, हमने 3 टुकड़े किए हैं इसके, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा। ठीक, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, नहीं 2 टुकड़ा, ऑफ ऑफ ऑन ऑन ऑफ 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 ऑन। ठीक है, तो ये आपका बॉक्स। अच्छा, बॉक्स तो वही बनाओगे ना,
तो अगर ऐसे आप दिखाते हो तो सबको मालूम है कि ये नीचे वाला है या ऊपर वाला है, तो ये वाला ऑफ दिखाएगा या ऑन दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंड गेट। हैव यू गॉट दिस एंड गेट। अब बात करेंगे हम और गेट की। और गेट, अच्छा नाम से लग रहा है एंड का मतलब दोनों। हमने कहा अविराज और मनन, तो यानी कि हम दोनों में से एक को चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो और गेट में क्या होता है, अगर मैं इसका इनपुट और आउटपुट बताऊं, तो यहां पे जो इनपुट सिग्नल होते हैं दो होते हैं, ये तो याद रखना पड़ेगा। इनपुट सिग्नल इसके दो होते हैं और आउटपुट 1 होता है। अब आप कहेंगे साहब ये यही तो वहां पर भी था, अभी अंतर क्या हुआ। अभी हम बताएंगे कि इनपुट किस तरीके से आउटपुट दे रहा है, इसके हिसाब से किया गया। अच्छा, मैंने उसमें एक आर्गुमेंट लिखाया था, मैं यहां भी आर्गुमेंट लिखाना चाहता हूं, एक आर्गुमेंट। ये एक्चुअली में आर्गुमेंट कोई हेडिंग नहीं है, मैं केवल आपको एक तरीके से आर्गुमेंट करने की ताकत दे रहा हूं कि आप केवल आर्गुमेंट के बेस पे बता सकते हो कि करंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमने कहा वी हैव ए सिग्नल, अब वी हैव मतलब अपने आप आउटपुट हो जाएगा, वहां आउटपुट लिखा था, यहां नहीं लिखेंगे। वी हैव ए सिग्नल इफ ए और बी हैव सिग्नल। अब देखो अपने आप मालूम हो गया कि हमको सिग्नल मिलेंगे, हमको कहां मिलेंगे भी, आउटपुट में मिलेंगे। ए और बी इनपुट है, इनपुट का नाम क्या दिया है ए और बी, आउटपुट का नाम क्या दिया है वाई। तो हमें सिग्नल मिलेंगे अगर ए और बी, और का मतलब हुआ नाम से लग रहा है कि कोई एक, किसी एक के पास अगर सिग्नल होगा तो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये हम इंटेलिजेंस ही सामने वाले सर्किट को देने जा रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे नहीं मालूम, मैं सर्किट डायग्राम में समझाने की कोशिश करूंगा। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, जॉर्ज बूल साहब ने जो दिया था बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन। देखो आपको अगर मॉडर्न अलजेब्रा याद हो, ये भी मॉडर्न ही है, वहां पर और के लिए आप यूनियन का इस्तेमाल करते थे, है ना, याद है ना। यहां पर प्लस का अच्छा, यूनियन में क्या होता था, यूनियन में आप सबको मिला देते थे, यहां पर प्लस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका बूलियन जो लॉजिक होगा, एक्सप्रेशन होगा, वो होगा ए पढ़ा जाएगा और बी इक्वल्स वाई, ऐसे पढ़ा जाएगा ए और इसको पढ़ेंगे हम और बी इक्वल्स वाई। ये पढ़ने का इसका नजरिया है, तरीका है। ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन है। तो ये तो आपका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं इसका सिंबल क्या है। तो वो समझ में आपको सर्किट डायग्राम से आएगा, सर्किट आपकी बुक में नहीं बना होगा, ज्यादातर नहीं बनाते हैं। तो इसका सिंबल क्या है, सिंबल और गेट को बनाने के लिए ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना होगा, इसे और इसके अंदर लिखे दे रहे हैं हम, और ये और गेट है, ठीक है, इसका सिंबल है। यहां पर सर्कल ना बनाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग इसका मतलब होता है, इसको बाद में बताएंगे। यहां पर दो इनपुट होते हैं, ये दो इनपुट है, ए और बी दो इनपुट है और एक आउटपुट मिलता है, ये वाई आउटपुट मिलता है। ये इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल। अब इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये एक सर्किट है, इसको अगर आपको बताया जाएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप टीचर पढ़ाएंगे, अगर उसका कंस्ट्रक्शन बताया जाएगा तो हमको बता देना, तो हम अलग से उसको बता देंगे, ठीक है, हर गेट का कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अब आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है भाई, इसके अंदर क्या हो रहा है। मैं एक सर्किट बना देता हूं, सर्किट डायग्राम इसका बना देता हूं। हमने कहा ये नहीं दिया होगा आपके यहाँ, केवल 3 के मैं बनाऊंगा, सबके बनाना संभव ही नहीं है, क्योंकि 3 से ही मिक्स होकर के आगे बनने वाले हैं। देखो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, सावधान। ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर
इस प्रकार से सर्किट को बनाया, डिजाइन किया। इस प्रकार से डिजाइन किया और यहां पर अपना आउटपुट बल्ब लगाया, जो भी लगाना था, और ये हो गया। ये डिजाइन किया गया है, ये ए और बी, ये वाई। डायग्राम समझ में आ गया? अब ये बता दो तुम देख करके केवल कि अगर मैं ए को ऑन कर दूं तो क्या सर्किट में करंट फ्लो होगी? बी को ऑन कर दूं, बी को ऑन कर दूं, दोनों को ऑन कर दूं, होगी। दोनों को ऑफ कर दूं, नहीं होगी। तो हमने जो आर्गुमेंट आपको लिखाया है, आर्गुमेंट में क्या बताया है? आर्गुमेंट में यही तो हमने कहा है, और गेट का क्या बताया हमने कि वी हैव अ सिग्नल इफ ए और बी हैव अ सिग्नल, यानी ए और बी किसी के पास सिग्नल है तो हमको सिग्नल मिलेगा। तो दिख रहा है आपको सर्किट में से कि कहां सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका इसका लॉजिक है, ठीक है। इसे नोट करिए सिंबल को, फिर इसका हम ट्रुथ टेबल बताते हैं। ट्रुथ टेबल को ध्यान रखिएगा कि ट्रुथ टेबल में, अब सर्किट तो हम हटा देंगे, अगले पेज में पहुंचेंगे, कि दोनों में से कोई भी एक ऑन होगा तो आपको करंट मिलने वाली है, जब दोनों ऑफ होंगे तो करंट नहीं मिलेगी, ठीक है। और इन्हें याद इसलिए रखिएगा थोड़ा दिमाग में, ये जो आर्गुमेंट है, क्योंकि जब हम मिक्सिंग करेंगे सर्किट की, एंड भी लगा देंगे और भी लगा देंगे, ठीक है, एंड लगाएंगे नॉट लगाएंगे तो फिर दिक्कत ना करें, ठीक है। नोट करिए इसको कि इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है। ट्रुथ टेबल मतलब, ट्रुथ टेबल को मतलब समझ में आ गया कि क्या हम कह रहे हैं, कि हम किस प्रकार से बनाएंगे। अब देखो, मैंने यहां ज्यादा बना दिया शायद, अरे ठीक बना रहे हैं। देखो यहां पर लिखेंगे हम ए, यहां लिखेंगे हम ए, यहां लिखेंगे हम बी, और यहां लिखेंगे ए और मतलब प्लस बी इक्वल्स वाई। ये और है, ध्यान रखिए। मतलब बुल साहब ने कहा था इसको एंड प्लस नहीं पढ़ेंगे। देखो ए को ऑफ किया, बी को ऑफ किया तो वाई में करंट नहीं मिलेगी, एम आई राइट। बी, ए को ऑन किया, बी को ऑफ किया, करंट नहीं मिलेगी। ए को ऑफ किया, बी को ऑन किया, करंट मिलेगी। दोनों को ऑन किया, भयंकर करंट मिलेगी। भयंकर मतलब भयंकर नहीं मिलेगी तो करंट मिलेगी। हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट? इस तो समझ में आ गई। ट्रुथ बनाइए, फिर इसका हम वेव डायग्राम बनाते हैं कि वेव डायग्राम में कैसे ये काम करता है। इसका हम बॉक्स वेव कहते हैं, या आपने कहा वेव फॉर्म कहते हैं, वेव फॉर्म, या इसको बॉक्स वेव कहते हैं। हमने कहा 3-4 वर्टिकल लाइन दिखा लीजिए। वर्टिकल लाइन केवल इन दोनों के बीच में गैपिंग दिखाने के लिए होती है। दो की क्लोनिंग की जाती है ना, क्लोनिंग में नहीं कर पाता, कॉपी करना था, पता नहीं कैसे, अब सीखेंगे कैसे की जाती है। तीन सेम दूरी बनाइएगा, 4, 3-4 बना लो, 5। देखो पहले हमने क्या किया, ए के लिए बात कर रहा हूं, ए के लिए बात कर रहा हूं। देखो यहां ए ऑफ है, यहां से यहां तक ऑफ है, फिर ए ऑन है, 1 है, फिर ए ऑफ है, फिर ए ऑन है। ये ए के लिए हमने बनाया, ठीक है। बी के लिए आ जाओ, बी ऑफ है, फिर यहां से यहां तक ऑफ है, फिर ऑफ है,
दूसरे भी ऑफ है, फिर ऑन है, फिर ऑन है, ठीक। ये बी हो गया, ये हो गया आपका इनपुट सिग्नल, ये हो गया आपका इनपुट सिग्नल, इनपुट। अब जरा आउटपुट देखिए, आउटपुट में आपको वाई मिलने वाला है, ए ऑफ है, बी ऑफ है, वाई ऑफ है। ए ऑन है तो वाई ऑन है, बी ऑन है तो वाई ऑन है, दोनों ऑन है तो वाई भयंकर रूप से ऑन है। ये आपको वाई मिला, यानी आउटपुट मिला, ठीक। तो ये आपका बॉक्स वेव होती है, ठीक है। इसको बनाइए। हम चाहें तो इनकी वर्टिकल लाइंस को हटा के भी दिखा सकते हैं आपको। ये डायग्राम है, अब थोड़ा सीधी लाइनें होंगी, ठीक है। तो मालूम है कि नीचे वाली ऑफ है, ऊपर वाली ऑन है, तो ये यहां से यहां तक ऑन है, इसलिए डबल दिखाया गया ना, इसीलिए डबल किया गया कि यहां से यहां तक ऑन है, फिर ये ऑन है, फिर ये ऑन, ये ऑफ है, यहां से ऑफ है, यहां से ऑन है, इसलिए हमने वो लाइनें खींची थी। तो समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम नॉट गेट की, बात की जाएगी नॉट गेट की। नॉट गेट, सबसे पहले तो आपको याद करना पड़ता है कि इनपुट कितने होते हैं, और फिर याद करना पड़ता है आउटपुट कितने होते हैं। तो यहां पर जो इनपुट सिग्नल होते हैं वो 1 होता है, इनपुट सिग्नल जो होता है वो 1 होता है, और जो आउटपुट सिग्नल होता है वो भी 1 होता है। वो तो 1 वैसे ही होने वाला है, आउटपुट सिग्नल भी इसमें 1 होते हैं, ठीक है। अब हम इसके पहले आर्गुमेंट बताया था, मैं यहां जो आर्गुमेंट लिख रहा हूं, ये आर्गुमेंट से आप अपने आप डिसाइड कर लोगे कि हम कह क्या रहे हैं। इट निगेट्स, निगेट माने होता है निगेटिव, यानी कि उल्टा करना। इट निगेट्स इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल को निगेट करता है, उल्टा कर देता है। इनपुट कहता है ऑन करो, कहता है ऑफ कर देता है, वो कहता है ऑफ करो तो ये ऑन कर देता है। तो इस आर्गुमेंट से ही आप बता दोगे कि एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं। इट निगेट्स द इनपुट सिग्नल। हैव यू गॉट इट? इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? जॉर्ज बुल साहब ने इसके बारे में क्या लिखा, इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखिए। बूलियन एक्सप्रेशन, नॉट ए, नॉट ए इक्वल्स वाई, ए के ऊपर बार लगा दीजिए तो पढ़ा क्या जाएगा, नॉट ए इक्वल्स वाई। ये इसका पढ़ने का तरीका है, ठीक है। सिंबल क्या इसका होगा, जरा सिंबल देख लीजिए इसका। देखो ध्यान से, इसको बनाने का तरीका क्या होता है। एक ट्रायंगुलर शेप में बनाइए ऐसे, एंड वाला देखा होगा कि ऐसे बनाया जाता है ऐसे, ठीक है। और वाले में थोड़ा सा ये डिजाइन होती है ना। ट्रायंगुलर शेप बनाइए, यहां पर इनपुट कर दीजिए, यहां पर ए हो गया इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल। सावधान, आपको याद होगा जब आपको नंबर लाइन पढ़ाई गई थी, लिमिट कंटिन्यूटी, तो वहां पर जहां पर जैसे आपने कोई ग्राफ खींचा, कोई ग्राफ खींचा, जहां पर सर्किट या वो वैल्यू ब्रेक होती थी तो आप वहां पर एक सर्कल बना देते थे, याद है ना। जहां पर ब्रेक होता था, बस मान लो वही काम यहां करने जा रहे हो। यहां पर इसके इसके मुंह पे यहां पर एक बना दो सर्कल, ये सर्कल ही रिप्रेजेंट करता है नॉट, ये नॉट का सिंबल है। जहां भी ये बना होगा वो नॉट है, ठीक है। और ये आपका आउटपुट सिग्नल है, वाई आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल है। अब आप कहेंगे कि आप जो लिखवाए हो इट निगेट्स द इनपुट सिग्नल, ये बात कैसे समझ में नहीं आई। ये समझ में आ जाएगी आपको सर्किट डायग्राम से। सावधान, सर्किट डायग्राम ये है कि भाई ये बैटरी है, मैं सर्किट डायग्राम के बारे में बात कर रहा हूं। हमने कहा सर्किट डायग्राम की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, केवल आपको 3 वाले में बनाना सिखा इसलिए रहा है कि आप समझ जाओ कि हो क्या रहा है। देखो यहां पर एक बैटरी है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट है,
ये आपका आउटपुट है, ठीक है। तो करंट तो जाने वाली यहां पर वाई मिलने वाली है, हमने कर ये दिया। अच्छा, जब आउटपुट होगा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसका होगा, हमने कर ये दिया, रास्ते में एक सर्किट और बनाया, यहां पर हमने स्विच लगाया हुआ है, ये स्विच लगाया हुआ है। जरा समझने की कोशिश करो, अगर ये स्विच ऑफ है तो अब बताइए क्या आपको यहां पर आउटपुट सिग्नल मिलेगा? अगर ये मैं स्विच ऑफ कर रहा हूं, देखो ऑफ है तो ये जुड़ा नहीं हुआ है, तो क्या आपको यहां पर सिग्नल मिलेगा, करंट मिलेगी? मिलेगी। और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं तो एक्चुअली में करंट की आदत होती है कि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है, तो अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं करंट इस रास्ते से भाग जाएगी। मैंने हाई रेजिस्टेंस नहीं लगाया यहां पर, ध्यान रखिएगा, मतलब रेजिस्टेंस जो लगा है, क्योंकि रेजिस्टेंस लगता है इसलिए लगाया गया है, ये लो रेजिस्टेंस ही है, तो करंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर जाएगी। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो इसको करंट नहीं मिलेगी, हाँ मिल सकती है, हल्की फुल्की जाएगी, वहां थोड़ी बहुत जाएगी, तो उसको मैं नेग्लेक्ट करूंगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर्किट डायग्राम से कि क्या होने वाला है ना। अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बना दूं, ट्रुथ टेबल, तो दो ही चीजें यहां दिख रही हैं, ए ऑन है, ए ऑफ है, तो ऐसे ही खींच देता हूं, ये ए है, ये नॉट ए है, ये ए है, ये नॉट ए, इक्वल्स वाई, ए ऑफ वाई ऑन, ए ऑन वाई ऑफ, बस दो ही यहां पे स्टेजेस हैं ट्रुथ टेबल की, ठीक है। इसका वेव डायग्राम क्या होगा, देखो ए ऑफ, ए ऑन, ये ए हो गया, वाई में वाई ऑन वाई ऑफ, वाई बन गया ना ऐसे। वर्टिकल लाइन दो ही है, क्या खींचे हम, एक ऑन है एक ऑफ, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, थोड़ा बड़ा हो गई है, थोड़ी सी कम कर सकते हो अपने हिसाब से, एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और चाहो तो वर्टिकल लाइन खींच करके दिखा देना यहां पर, ऐसे दिखा दो, समझा भी बात नहीं आ गई। तो ये आपकी और गेट हो गया, सॉरी नॉट गेट हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पर इसको कंबाइन करने जा रहा हूं, इसको कंबाइन करेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए फिर कंबाइन करें। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स की। देखो कॉम्बिनेशन जो हम करेंगे, मिलाएंगे इनको, तो पहले बात एक बात ध्यान रखिएगा कि हम यहां पर अब केवल ट्रुथ टेबल की बात करेंगे, सर्किट नहीं बनेगा, सिंबल बनेगा केवल, ठीक है, क्योंकि ट्रुथ टेबल आप पढ़ चुके हैं पहले से। तो कॉम्बिनेशन में हमने अभी बताया था कि जिसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं, कॉम्बिनेशन करने के बाद में मैं जो बना रहा हूं वो यूनिवर्सल गेट्स हैं। अब क्योंकि वैसे तो एक गेट यूनिवर्सल होता है, हमने बताया भी नैंड गेट होता है, लेकिन कुछ टीचर नॉर गेट को भी मानते हैं, तो आप दोनों लिख लो फिलहाल, लेकिन फिलहाल नैंड गेट यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल इसलिए होता है, क्यों होता है बाद में बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं नॉर गेट के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहला गेट है नॉर गेट, नॉर गेट जरा समझने की कोशिश करिएगा, हम जो कहने जा रहे हैं उससे अपने आप आपको पकड़ में आ जाएगा हम कह क्या रहे हैं। ये और गेट को निगेट कर देता है, और गेट की बात नहीं मानता है, इट निगेट्स और गेट। अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं तो मैं ये लिखा नहीं हुआ किताब में, इट निगेट्स और गेट, ये और गेट की बात नहीं मानता। और गेट कहेगा भैया ये करो, कहेगा नहीं करेंगे, बोले ये मत करो, बोले हैं काहे नहीं करें, हम तो करेंगे। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें पहले और गेट आएगा फिर नॉट आएगा, मैं निगेट मतलब नॉट, इसका मतलब यहां नॉट गेट भी होगा, निगेट करने का काम नॉट का होता है, और गेट की बात तो कर ही रहे हो। तो अब बताओ, अगर आपको केवल मालूम नहीं है, पता नहीं है, केवल इसको पढ़ के आप बताओ कि पहले और गेट आएगा कि पहले नॉट गेट आएगा। बताइए, हमने कहा इट निगेट्स और गेट, तो पहले नॉट गेट आएगा या पहले और गेट आएगा, पहले कौन आना चाहिए?
पहले और आएगा भाई, वो और की बात नहीं मानता है तो और कुछ कहेगा तब तो नहीं मानेगा ना। बोले नहीं हम तो नहीं मानेंगे, बोले क्या, बोले जो तुम कहोगे, जब भी कहोगे तो नहीं मानेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जब और गेट कुछ कहेगा फिर उसकी बात को नहीं मानेगा, ठीक है। तो हम पहले, अच्छा इसके दो एक और कारण है भी हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसका सिंबल देखो, सिंबल सिंबल बनाने के पहले बता दें आपको कि पहले हम दोनों को अलग अलग बना रहे हैं, फिर दोनों को मिक्स करके बनाइए, ठीक है, जरा सावधान। सबसे पहले और गेट बनाइए। तो और गेट बनाने के लिए क्या होता है कि आप यहां पर और गेट बनाते हैं तो ये दो इनपुट सिग्नल होते हैं, ए और बी दो इनपुट सिग्नल हैं। ये आपका और गेट का सिंबल है और यहां से ये आउटपुट देता है। ये इसने आपको वाई डैश दिया, गॉट इट। अब जो नॉट होगा ना वो इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब ये इसका जो आउटपुट होगा ये नॉट का इनपुट होगा। नॉट का ये होता है, ये नॉट गेट होता है और पहचान ये है इसकी, ये चोंच, ये नॉट करेगा और आपको फाइनली यहां पर वाई मिलेगा, ये फाइनल आउटपुट मिल गया। हैव यू गॉट द सिंबल? ये बनाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बनाना नहीं है, ये सिंबल, ये सर्किट नहीं है, लेकिन इसी की हेल्प से बनेगा वो ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जो आप ट्रुथ टेबल बनाओगे ना, अगर इसकी जानकारी है तो ट्रुथ टेबल आसानी से बन जाती है, इसकी जानकारी नहीं है तो फिर नहीं बनती, ठीक है। पहले सिंबल बनाइए फिर बात की जाए। अब इसका एक्चुअली सिंबल क्या होता है नॉर गेट का, देखो ध्यान से। पहले आप नॉट गेट बना लीजिएगा, मैं मतलब यही सिंबल बनाने जा रहे हैं, जैसे बनेगा ये नहीं बनेगा, ये तो समझने के लिए बनाया गया है। देखो ये नॉट बना दो, सॉरी क्या बोल रहा हूं, ये और बना दो, यहां दो इनपुट कर दो ए और बी, और इसके चोंच पे नॉट बना दो, ठीक है, नॉट हो गया। और यहां से रिजल्ट आपको जो आउटपुट मिलेगा वाई बना दो, ये आपका नॉर गेट का सिंबल हो गया। हैव यू गॉट नॉर गेट का सिंबल? बस कुछ नहीं है, और गेट की चोंच पे नॉट बना दो, वही बस। ये सामने जो ना मुंह फुलाए बैठा हुआ है, यही कहेगा नहीं बात मानूंगा, जो तुम्हें करना हो कर लो। समझ में आई बात? नहीं आई? इसे बना दीजिए, इसके बाद हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, सावधान। हमने ये ए बनाया, हमने ये ए बनाया, ये बी बनाया, रास्ते में पहले वाई डैश बना लिया है ना, पहले वाई डैश बनाया, मतलब वो वाला डायग्राम ले रहे हैं हम, ये वाला डायग्राम ले रहे हैं, पहले इसको समझा रहा हूं, ठीक है, बाद में फाइनली इसकी बनाऊंगा, ठीक है। यानी ये वाई डैश कहां से आया, ये वाई डैश कहां से आया है, ए और के लिए क्या लिखेंगे, ए और बी इक्वल्स वाई डैश, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद वाई डैश को इसके बाद को वाई डैश को निगेट कर दिया गया। देखो वाई डैश को निगेट कर दिया, वाई मिला। हैव यू गॉट इट? अब देखो ध्यान से, ए ऑफ बी ऑफ और गेट क्या करेगा, करंट देगा नहीं देगा, नहीं देगा ना, तो और गेट ने करंट नहीं दिया, ठीक। और गेट में क्या बताया गया था कि ए और बी एनी वन में सिग्नल होगा तो और करंट देगा, दोनों ऑफ है तो ऑफ हो जाएगा। अब देखो अगर वाई डैश ऑफ है, आगे नॉट गेट कहता है बदतमीज कहीं का, और उसने उसको मना कर दिया, नहीं हम नहीं मानेंगे, तो करंट मिलेगी नहीं मिलेगी, यहां करंट मिल जाएगी। हैव यू गॉट इट और नॉट? ए ऑन बी ऑफ, तो और गेट करंट देगा नहीं देगा, और गेट की मैं बात कर रहा हूं, और गेट करंट मिलेगी ना, कि ए और में क्या होता है, कोई एक में अगर सिग्नल है तो सिग्नल मिलता है, और गेट तो यहां मिलेगा, लेकिन नॉट गेट क्या करेगा, इस रिजल्ट को निगेट कर देगा। ए ऑफ बी ऑन, और गेट करंट देगा, नॉट गेट निगेट कर देगा।
ए ऑन बी ऑन, करंट मिलेगी, नॉट गेट फिर निगेट कर देगा, ठीक है। ये आपकी ट्रुथ टेबल है। लेकिन हमने क्या कहा कि हमको तो सिंबल ये वाला देखना है कि ए बी में सिग्नल दिया वाई मिलने वाला है। तो आप क्या करेंगे इसके बाद में, जब हमने समझाने के लिए किया है कि ये वाला पार्ट हटा दीजिएगा, ये वाला पार्ट हटा देना, ठीक है, ये समझने के लिए आपका है, बस ये कर लीजिएगा। ए ऑफ बी ऑफ, करंट मिलेगी, ये एक ऑन, करंट नहीं मिलेगी, ये ऑफ ये ऑन, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आपका नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है, ये नहीं बनानी, ये समझने के लिए है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपको और गेट देन नैंड गेट करोगे तो गलती होने के चांसेस 0। हाँ, इसमें 1-8% हो सकते हैं, लेकिन अब देखो इसको ऐसे समझो, ए ऑन बी ऑन, पहले और गेट क्या करेगा, और जो करेगा फिर नॉट क्या करेगा, नहीं समझे, ये समझ लो, पहले और को अंदर ले आओ फिर नॉट बाहर निकालो तो समझ में आ जाएगा, ठीक। बनाइए ट्रुथ टेबल, आप 2 बनाइएगा, पहले ये बनाना फिर फाइनल टेबल करके ऐसे बना देना, फिर ये हटा देना, ये समझने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। नोट करो, इसको बीच में जो टेबल है उसको इंटरमीडिएट टेबल कहते हैं। ये जो टेबल बीच बनी है इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट टेबल। अगर बना दोगे तो गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्किट में 2 सर्किट आप बना चुके हैं। अगर आपने वाला दो सिंबल बना चुके हैं तो वहां पर वाई डैश आप बता चुके हो ना, तो कर सकते हो। अच्छा, यहां पर अब सुनो ध्यान से, अगर ये टेबल आपने हटाई तो भैया वाई डैश कहां से तुम लेकर के आओगे, तो आप एक नोट करिए ना इसको, आप एक काम कर सकते हो, तो ये क्या लिखा जाएगा, ए और बी का निगेट इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिख सकते हो। भाई जब आप ये इंटरमीडिएट टेबल नहीं बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, ए और बी को निगेट करोगे और वाई लिखोगे, ठीक, ये लिखने का तरीका है। अच्छा, इसका वेव डायग्राम क्या होगा, वेव डायग्राम देखो, वेव डायग्राम के लिए हमने कहा था कि थोड़ा वर्टिकल लाइन को खींच लो, ये वर्टिकल लाइन हमने खींच लिया, इसको कहीं से इसका वो कॉपी करना होता है। अरे वाह, मिल गया। कुछ भी ज्यादा हमको सीख रहे हैं धीरे धीरे, ये अरे ये सेम दूरी पे रखिएगा। अब देखो वेव डायग्राम में आइए, पहले ए को दिखाते हैं, ए ऑफ, ए ऑन, ए ऑफ, ए ऑन, चलेगा? क्यों? बी पे आ जाओ, जो बनाया है आपने, बी ऑफ, फिर ऑफ, बी ऑन, फिर ऑन। एक लाइन और यहां पर आप चाहो तो कर दो, ठीक। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये इनपुट हो गया, इनपुट। आउटपुट में क्या मिल रहा है देखो ध्यान से, आउटपुट में ये ऑन है, अगले वाले में ऑफ है, अगले वाले में ऑफ है, अगले वाले में ऑफ है, ये 3 भागों में ऐसे बटेगा, ठीक है, ये ऐसे बन गया, ठीक है। ये थोड़ा बनाने जानबूझ के वैसे से बना रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि वर्टिकल लाइंस को हम खींचे ना खींचे, वैसे बेहतर ये होगा कि आप वर्टिकल लाइंस को डॉटेड खींच दीजिएगा, आपकी जानकारी के लिए, जैसे आप उसकी जो दूरी समान दिखा सके, ठीक है। ये इसका वेव फॉर्म नोट करिए। अगला हम बात करेंगे नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड, अब ये जरा जल्दी बताएंगे, नैंड, नैंड गेट, नॉट आफ्टर एंड, नॉट आफ्टर एंड। अब बताओ पहले एंड होगा कि फिर नॉट होगा? इट निगेट्स एंड गेट, एंड गेट की बात नहीं मानता है, तो सिंपल सी बात है, पहले एंड गेट कुछ बोलेगा तब तो बात नहीं मानेगा ना, तो पहले एंड गेट होगा फिर आपका नॉट गेट होगा। तो देखो पहले आप एंड गेट बना दो, एंड गेट, ये एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट में क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं, पीछे हम पढ़ा चुके हैं, एक आउटपुट होता है वाई डैश, फिर इसके आगे नॉट गेट लगेगा और नॉट गेट, ये नॉट गेट होगा, ठीक। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, कुछ बातें आपको अपने आप करनी पड़ेगी। अब इसको अगर कंबाइंड डायग्राम बनाओगे तो ये एंड गेट बना दो, 2 इनपुट कर दो और नॉट वाली जो
जो मुंह है इसका, ये नाक बना दो इसकी, ये नाक हो, ये वाई, ये आपका नैंड गेट हो जाएगा। दो इनपुट एक आउटपुट, गॉट इट। अब मैं ट्रुथ टेबल में वाई डैश दिखा दूंगा, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, बनाइए हम ट्रुथ टेबल, पीछे वाला डायग्राम है उसी में बना देंगे, ज्यादा ठीक रहेगा ना। ये नोट कर लीजिए, फिर हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। एंड गेट की ट्रुथ टेबल यही में समझा देता हूं, ठीक, मैं इसको हटा देता हूं पहले तो। देखो आप बताइए, मैं वाई दिखाऊंगा, वाई डैश, ये वाई डैश है और ये वाई डैश बोले तो ए एंड बी, एंड का इंडिकेशन क्या होता है, ए एंड बी इक्वल्स वाई, और ये वाई को निगेट करेगा वाई डैश, और वाई डैश को निगेट करेगा तो वाई आएगा, ठीक है। अब बताओ, एंड गेट की बात कर रहा हूं, अगर ए और बी ऑफ हैं तो एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट कहता है कि जब दोनों ऑन होंगे तब करंट मिलेगी, ए एंड बी बोथ आर हैव सिग्नल देन वी हैव सिग्नल, यही कहा ना। अगर दोनों ऑफ हैं तो ये नहीं मिलेगा, इसको निगेट करने की ये बदतमीजी करेगा तो ये करंट दे देगा। अगर ए ऑन है बी ऑफ है तो बताइए आपको करंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ए ऑन बी ऑफ, तो अगर ए ऑन है बी ऑफ है तो करंट नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलेगी ना, एंड में तो एक ऑफ हो गया, तो इसको निगेट करो तो ये वन आएगा। ए ऑफ है बी ऑन है तो करंट नहीं मिलने वाली है, यहां पर मिलेगी, दोनों ऑन है तो करंट मिलेगी, यहां पर नहीं मिलेगी, गॉट इट आर नॉट। फिर हमने क्या कहा कि आप इस इंटरमीडिएट टेबल को हटा दो, इसको हटा दो और यहां लिख दो, यहां बना दो, यहां पर लिख दो आप ए एंड बी को निगेट कर दो, इक्वल टू वाई कर दो, यहां बना दो। तो ये लॉजिक जो सॉरी ट्रुथ टेबल समझ में आ गई। अगर इसका वेव डायग्राम देखो जरा ध्यान से, ये तो ऐसे ही है, ए ऑफ ए ऑन ए ऑफ ए ऑन, ये तो ऐसे ही बना हुआ है, बी ऑफ बी ऑफ बी ऑन। अब यहां पे आ जाओ, ये गड़बड़ है, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, अगर ए ऑफ, अच्छा जब ए ऑफ है और बी ऑफ है तो करंट मिल रही है, देखो यहां करंट मिल रही है, यहां करंट मिल रही है, यहां भी मिल रही है, सेकेंड वाले केस में मिल रही है, थर्ड वाले में मिल रही है, फोर्थ वाले में नहीं मिल रही है, ठीक है। ये इसका वेव डायग्राम हो गया या बॉक्स डायग्राम हो गया। हैव यू गॉट इट? तो इसको कर लीजिएगा, ये आपके तीनों गेट्स बेसिक वाले हो गए, जो वो वाले, और इनके हमने दो के कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है, नोट करिए इसको।